जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी महादेव जी का नाम लेती हुई अपने पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा संबंधी भी आ गए। पार्वती के सारे भाई मैनाक अपने सभी भाइयों के साथ हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न तथा हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी सखियों ने भी प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया और कहा कि आओ मेरी पुत्री, ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात उनके घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रेम पूर्वक भेंट की। देवी, तुमने कुल का उद्धार कर दिया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। इस अवसर पर विमान में बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने बहुत सी सुंदर वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भुजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। फिर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पेट पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया और नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीलाएं की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष, बालक व वृद्ध भी वहां पहुंचे। इस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां सभी लोग मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनकी सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमवश मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित, दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे, वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान माँ देवी को इस रूप में देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और वरदान मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीतिपूर्वक हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और भिक्षा मांगने वाले नट बनकर नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रतन ले उन्हें देने गई। उनका ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को मांगने लगे और सुंदर नृत्य व गान करने लगे। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसे फटकारने लगी। उसके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नरकासुर नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ व नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें
बाहर नहीं निकाल सका। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना शुरू किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था। वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वो केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह व अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और सोचने लगे भगवान शिव अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर दोनों भगवान शिव में पराभक्ति की भावना जगाने लगे, जो महान मोक्ष को प्राप्त कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। जय श्री राम।